बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अदील जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। एक और नई व्लॉग के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर के अंदर, और कराची एक्सपो सेंटर में मेरे पीछे इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से टेक्नो फीस्ट पाकिस्तान का जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये एक एग्ज़िबिशन इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ ने और मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के और टेक्नोलॉजी और साइंस के हवाले से जो है वो स्टॉल्स वगैरह लगाएँ। वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए हम आपको वीडियो में चलते हैं एक्सपो सेंटर के अंदर। आइए भाई, हम आपको लेके चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो है वो कॉलेजेस के और स्कूल्स के जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा वगैरह आए हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई ये है टेक्नो फीस्ट पाकिस्तान का एंट्रेंस एरिया। यहाँ से हम अब जो है वो एंट्री देंगे और उसके बाद फिर हम आपको जो है वो अंदर की पूरी एग्जीबिशन का विज़िट कराते हैं। आ जाओ भाई, लाइन में लग जाओ भाई। यार बेटा थोड़ी जगह दो, आ जाओ भाई, लाइन में लग जाओ, आ जाओ आ जाओ। तो भाई हम दाखिल हो गए एक्सपो सेंटर के अंदर और ये भाई हमारे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और ये सारा जो है वो एक्सपो सेंटर का ये एरिया है जहाँ पर ये लाइन लगाकर तलबा को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। भाई ये लाइन दिखाओ इनको, हमारे देखने वालों को ये लाइन दिखाएं। एक बड़ी लाइन लगी हुई है लंबी सी, ठीक है, ये बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। देखें लाइन, ये सारी लाइन लगी हुई है। ये सारे तलबा जो है वो अंदर जाके इस एग्ज़िबिशन को जो है वो एंजॉय करेंगे। उसके बाद जो है वो आपको आगे लेके चलते हैं, आपको एग्ज़िबिशन दिखाते हैं। आ जाओ भाई। एक्सक्यूज़ मी। तो भाई यहाँ से जो है वो ये एग्ज़िबिशन का बाकायदा एंट्रेंस है। अब इस एग्ज़िबिशन के अंदर हम आपको जाते हैं और जाके हम आपको इस एग्ज़िबिशन का पूरा विज़िट कराते हैं। आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये है टेक्नो फीस्ट पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आइए आपको इस टेक्नो फीस्ट पाकिस्तान का विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं। उस्मान पब्लिक स्कूल का स्टॉल यहाँ से हमने स्टार्ट लिया। उस्मान पब्लिक, तो जी ये इस्लामी जमीयत तलबा का स्टॉल है जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और आगे चलते हैं, चल के हम यहाँ पे किसी से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये इवेंट इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का थोड़ा सा मोटिव बताइएगा कि क्या मोटिव है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़? यह मोटिव यही है, आप सब जानते हैं मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। हर तरफ जो है ना मायूसी का एक माहौल है। तो उसी मायूसी में हमने एक स्टेप लिया कि आया टेक जो कंपनीज़ हैं जो फ्रीलांस वर्क करती है और जो रोबोटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, उनसे कांटेक्ट करके एक इंटरनेशनल सतह का जो इवेंट है उस जैसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराएं। और जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और उनको हम दावत दें और यहाँ पे उनको दावत दे के उनको एक नया एक्सपोजर कराएं। और जो ये मायूसी का माहौल बना हुआ है उसमें एक जो नई किरण होती है उसको उजाला करें। और कोशिश यही करें कि हम अपने मुल्क की जो चीज़ें हैं उसको यूटिलाइज़ करें और ख़ुद जो है अपने पैरों पे खड़े हों। तो सर ये बताइएगा यहाँ पर अब तक कितनी यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स वगैरह ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ इसका अंदाज़ा है? हमारे पास ओवरऑल जो मैं आपको कह लूँ जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे UPSS हो गया, उनके 50 कैंपसेस हो गए। इसी तरीके से जितने भी स्कूल्स हैं उनके ओवरऑल कराची में जितने भी कैंपसेस हैं उनकी एंट्री हमने फ्री करवाई है, मतलब उनसे हमारी बात हुई है। इसके अलावा कराची के जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद से भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने लाइक जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो रहे हैं रोबोटिक वॉर्स के और फुटसेल के, रोबोटिक फुटसेल के, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कितनी रोज़ा ये एग्जीबिशन है
और क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में इसको जारी रखेंगे नहीं रखेंगे? जी बिल्कुल, ये समझ लें पहला स्टेप था और इवेंट जो है वो एक दिन का है और अभी ये तो आगाज़ है। इंशाल्लाह आगे इससे और मज़ीद जो है चीज़ें बेहतर होंगी और नई नई चीज़ें सीखेंगे तो इंशाल्लाह दिन ब दिन जो है ना वो इम्प्रूव करते जाएंगे इंशाल्लाह। हर साल इस तरह की एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे? हमारे वैसे हर साल ही होते हैं लेकिन टेक इवेंट जो टेक्नो फेस्ट के नाम से हो रहा है वो ये फ़र्स्ट टाइम है। वैसे हमारे जो है रेगुलरली जो तरबियती प्रोग्रामात वगैरह होते हैं खेल कूद के, वो रेगुलरली जो है ना ओवरऑल कराची ओवरऑल पाकिस्तान में चल रहे होते हैं इस्लामी जमीयत तलबा के। बताइएगा ये क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया है और आप कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज से बिलोंग करते हैं? मैं ये लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाया है जो कि इस लाइन पे फॉलो करेगा। ये अच्छा, हाँ, तो ज़रा चला के दिखाएंगे? ये उस साइड से चलता है। उस साइड से चलता है तो उस साइड चलते हैं, आ जाए चलें। आ जाए फिर उस साइड चलते हैं। जी तो भाई थोड़ा इसको चला के बताएं किस तरह से ऑपरेट करता है ये जो है अभी जो है इसमें लॉजिक लगी हुई है कि जो है ना सेंसर जिस लाइन पे आए उसको फॉलो करना है, तो वो पूरा इसने कंप्लीट कर लिया। अब सही। अच्छा, जो इसकी एक्चुअल लाइन है, जो एक्चुअल इसकी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है या किसी भी लाइन के ऊपर ये फॉलो कर सकता है? किसी भी लाइन को फॉलो कर सकते ये अपने खुद सेंस करके फॉलो करेगा इसको? जी। अच्छा, तो ये किस तरह से आपने बनाया, थोड़ा इसका बताएंगे? ये सारी सोल्डिंग हुई हुई है, यहाँ पे मोटर कंट्रोलर लगा हुआ है। सही। तो सारा जो है हमारा जो इस रोबोट का दिमाग है जो इसको मैनेज करता है कि इस लाइन को फॉलो करना है, वो ये इसके ये ब्लू वाली चिप है। सही। आर्डुइनो बोलते हैं और इसमें जो है ना सारा प्रोसेस होकर लाइन को फॉलो करता है। सही। तो आप लोग कहाँ से हैं, कुछ किस यूनिवर्सिटी से? आप मैं लैब स्कूल से। लैब स्कूल से आप लोग? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बता दीजिएगा सर आप लोग कहाँ से आए? जी पहले तो मेरा नाम सुने नाम है मेरा राना जाहिद तुर्की वाला। आए हैं हम, वाह क्या बात है। हाँ जी, आए हैं हम रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस से अपनी टीम लेकर, जिसमें कहाँ है बच्चे आपकी हैं, टीम? टीचर्स हैं। ये हमारे बच्चे अभी फैल गए, बच्चे फैल जैसे गए? हाँ, मुजाहिद भी जैसे मैदानी जंग में उतरते। अच्छा। और हमारे हर बच्चे के पास जनाब एक एक अदद मोबाइल है, वो हर सही। स्टॉल पे जा रहा है, जाके यही वाला काम कर रहा है। कौन है जी हमारे साथ? जो हम कर रहे हैं वो हाँ यही जी, काम कर रहा है। और ये पूछ रहे हैं। और उनके साथ साथ हर बच्चे के पास इस तरह का उनका विजिटिंग कार्ड है जिसपे उनकी सारी डिटेल लिखी हुई है। सही। ठीक है, और वो जाके उनसे बात कर रहे हैं, कार्ड्स का तबादला कर रहे हैं, यानी एक्सचेंज कर रहे हैं, ले रहे हैं दे रहे हैं। और यहाँ पे देखने आए हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है आप इसे कैसा देखते हैं? हम इसे ऐसा देखते हैं कि हम इसे मुस्तकबिल के तौर पे देखते हैं। सही। ये जो किया गया अरेंज, ये हमें हमारे मुस्तकबिल की कह लें कि खुशखबरी दी जा रही है कि मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है। सही जी। क्या समझते हैं आप, इस तरह की एग्जीबिशंस को जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे होगा ये जनाब, हमें अवेयरनेस मिलेगी, उर्दू में बोले तो आगाही। जब हमें आगाही मिलेगी तो वो कैसे मुमकिन है, इस तरह की एग्जीबिशन से, इस तरह की ये जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ से हमें ये सारी की सारी आगाही मिल सकती है। तो ये होना बहुत एग्जीबिशन बहुत ही अच्छी है। हम इधर आए, इधर का हमें माहौल काफ़ी अच्छा लगा। इधर प्रोग्राम भी हो रहा है, हमने देखा, और हम इधर की वीडियोस बना रहे हैं, इधर के माहौल के बारे में जान रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा इधर आकर। जी, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं कुछ सीख के जाऊँगा, मतलब कि अपनी तालीम में इजाफा करके जाऊँगा। ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जब हमारा ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के हवाले से, AI के हवाले से, क्योंकि हमारा स्कूल भी इसी हवाले से काम कर रहा है। इस वजह से हम इस एग्जीबिशन में आए। कौन से स्कूल से बिलोंग करती हैं आप? रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बिलाल है और मैं पाक स्टार ऑटोमोबाइल कंपनी का एम्प्लॉई हूँ। एज
द ब्रांच मैनेजर शारे फैसल पे हमारा शोरूम है। और बेसिकली हमारे पास जो स्कूटर्स हैं ये यादिया ब्रांड है जो कि ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का। ये वो स्कूटर्स हैं जो कि हम पाकिस्तान में इसको असेंबल कर रहे हैं। सही। बाकी हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं और जो डिफरेंट माइलेजेस के साथ हैं। जैसे कि आप ये वाला मॉडल देख रहे हैं, इसके अंदर आपको 95 किलोमीटर्स की माइलेज मिलती है पर चार्ज के ऊपर। और पर चार्ज के ऊपर आपको जो बिजली की कंजम्पशन आ रही है, जो कॉस्टिंग है, वो 2 यूनिट की है। यानी 2 यूनिट के अंदर आप 95 किलोमीटर्स चला सकते हैं। तो सर हाउ कैन आई चार्ज दिस? ये आप नॉर्मल 220 पे चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल आप 2 पिन के प्लग के ऊपर आप चार्ज कर सकते हैं। बहुत ईजी है। यानी आपने जहाँ पंखा लगाया, पंखा निकाल के आप इसको चार्ज पे लगा दें आराम से। ईजी नहीं करें यार। आप कहीं अगर बाहर भी हैं, बातों का लोगों को ये शिकायत होती है, ये लोगों को होता है कि चार्जिंग स्टेशन पाकिस्तान में नहीं है, तो बहुत मुश्किलात होती हैं। इसके लिए तो इतना अच्छा चीज़ है कि नॉर्मल अगर आप पेट्रोल बाइक चलाते हैं, खुदा ना खासा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो आप पंप के लिए भी आप दूर जाना पड़ता है। इसके अंदर आप कहीं रास्ते में रुकें, किसी शॉप वाले से बात करके वहीं आप सॉकेट पे प्लग लगा दें इसका, वहाँ चार्ज हो जाएगी। कहीं होटल पे जाएं, होटल पे चार्ज कर लें, कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। क्या प्राइस इसकी, मतलब कितनी से कितनी रेंज है, क्या है? बेसिकली ये डिफरेंट माइलेज के हिसाब से इसकी रेंजेस हैं और प्राइस रेंज है। ये जो स्कूटर है मेरे पास जो 95 किलोमीटर दे रही है, ये इसकी प्राइस है 2,10,000 रुपये। और इसके अंदर आपको मिलती है जो हम वारंटी कवर कर रहे हैं बैटरीज़ की, जो कि पाकिस्तान में अभी और कोई इतनी ज़्यादा वारंटी नहीं दे रहा। वो 1.5 साल हम दे रहे हैं बैटरी की वारंटी, या 20,000 किलोमीटर। हम बेसिकली कराची का, पाकिस्तान का जो फ्रेश वाटर है वो सेव कर रहे हैं। आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 28 मिलियन गैलन्स जो है वो सेव किया है। और ये बेसिकली स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो आपकी घर के जो ऑपरेशंस होते हैं ना वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो कम्प्लीटली ऑटोमेट कर देते हैं। हम बिलीव करते हैं ज़ीरो ह्यूमन इंटरवेंशन के ऊपर, राइट। तो ये जो सिस्टम्स लगते हैं, उसके साथ सेंसर्स लगते हैं, कंट्रोलर लगता है, ये ऑटोमेटिकली जब पानी ख़त्म होता है तो उसको चलाता है। सेंसर है लाइक पानी अगर टैंक में भर गया तो हमें फ़ौरन से ये बता देता है कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेसिकली ना ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, राइट। दिस इज़ द एप्लीकेशन। ये अगर ऑटो पे होगा तो इसके ऊपर जो सेंसर्स लगे होते हैं ना टैंक के अंदर, सप्लाई लाइन के अंदर, ये ऑटोमेटिकली जो है ना उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा होता है। मोटर को ऑन कर रहा होता है, हो गया तो वो भी हमें बता देगा। आपको बताएगा नहीं, आपका तो मोटर को ऑन कर देगा और ऊपर चला देगा ऑटोमेटिकली वो क्या होगी, मतलब अभी आप प्रोसेस में हैं ये बनाने? नहीं, वी आर डिप्लॉइंग दीज सिस्टम सिंस 2018। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी करेंटली 400 डिवाइसेस एक्टिव हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। एक हाउस होल्ड के लिए मिनिमम जो पैकेज हमारा 35,000 के अंदर हम ये जो एक साइकिल होता है ना, चाहे वो ऊपर चढ़ाने वाला हो, चाहे वो सक्शन पंप से खींचने वाला हो, वो हम कम्प्लीटली ऑटोमेट कर देते हैं। और ये लगाकर कौन देगा? आपको ना हमें लगा कर देंगे, हम खुद लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। ये जो पूरा सिस्टम है ये हम खुद डिप्लॉय करते हैं। This car has won the competition in Canada and has also participated in Australia where it scored the 3rd position. So we had this CAD model and then we just converted into this prototype model. This is our marketing model, the main which we are presenting. And the purpose of building this car is that it participates in the international races. There is this competition called SAE, FSAE, where Formula Student Racing car competes with each other. There are 2 types of events, static and dynamic events, where these teams participate and the cars are judged. From Masterclass Pakistan, my name is Sayyida Aisha Masroor and today I am representing my institute. We offer 3 different programs: culinary, baking and pastry and hospitality management. Courses are varying on 3 months, 6 months and 9 months. You can apply whenever you want if you are willing to become a chef or you want to become a hospitality management staff. So you can visit our website which is Masterclass Pakistan. Thank you so much. मैडम कैसा देखती है इस एग्जीबिशन को? ये एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज की गई है जी, आप इसे कैसा देखती हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट लाइफ के ऊपर? आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम स्टूडेंट्स और इवन यंगस्टर्स के लिए
इसलिए भी बिकॉज हमारी एक ये नई फील्ड है और बहुत जल्दी इसकी हाइप हो रही है हर जगह पे। लोग शेफ़ बनने के लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई गेस ये एग्जीबिशन हर किसी के लिए बहुत अच्छी है। आप आराम से आके इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बहुत फीसेस भी बहुत रिजनेबल हैं। आप अप्लाई करें, कोर्सेज करें और उसके बाद फिर बाहर पाकिस्तान में भी आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। क्या समझती है इस तरह की एग्जीबिशंस को कंटिन्यू रहना चाहिए, बिल्कुल, होना चाहिए? बल्कि इसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए एग्जीबिशंस में, और ताकि तमाम लोगों को जो अवेयरनेस अभी तक है और ज़्यादा पता चले इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और भी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची में हैं, लेकिन मास्टर क्लास है कब बहुत तेज़ी से हाई। अच्छा मैडम, ये बताइएगा इस एग्जीबिशन का आपने विज़िट किया, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हुए हैं। सब बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। स्कूल एंड कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उस्मान अला वाला JBST बोर्ड, वहाँ उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या समझती है इन फ्यूचर इस तरह के एग्जीबिशंस को रहना चाहिए कंटिन्यू? रहना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी अब हमारी हर जगह है, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो होनी चाहिए। और मैं रेहान स्कूल टोनी कैंपस का स्टूडेंट हूँ और रेहान स्कूल टोनी कैंपस की पढ़ाई ऐसी है, दूसरे स्कूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरे स्कूलों में बच्चे बुक्स वगैरह लेके जाते हैं और बैग लेके जाते हैं, और 2-2 किलो 3-3 किलो की बुक्स उन्होंने बैग में डाली होती है। आप क्या लेके जाते हैं? जी, हम लैपटॉप लेके जाते हैं, मोबाइल लेके जाते माशाल्लाह। हैं। और मैंने तकरीबन 1 हफ्ते पहले अपने 100 इंटरव्यू कंप्लीट किए हैं। 100 इंटरव्यू? 100 तो ये क्या है, मतलब 101? यार सेंचुरी मेरे साथ मार लेते। जी, आपके साथ भी ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। आप तुमने मेरे साथ 101 मारा है, सेंचुरी नहीं मारी। आप हमारे स्कूल में आए, हम आपको विजिट करवाएंगे और उनके बच्चों से मिलवाएंगे। मैं इंशाल्लाह ताला बेटा आपके ज़रूर स्कूल विज़िट करूँगा। मुझे बल्कि ये तो बड़ा अमेजिंग लगा है आप लोगों ने जैसे बताया कि जो है वो आप बुक से नहीं बल्कि लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ते हैं, तो ये एक बड़ी नई चीज़ है और इसको हम ज़रूर बनाएंगे भाई, बिल्कुल ज़रूर बनाएंगे इसको। बेहतरीन। जी तो भाई आपने हमारे साथ विज़िट किया इस एग्ज़िबिशन का। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से ये इस एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है, जो कि स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत बेहतरीन एग्ज़िबिशन है। एक रोज़ा ये एग्ज़िबिशन थी और इस एग्ज़िबिशन में बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। आप भी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त।